हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पटेल। मैं आप लोगों को आज SN2 रिएक्शंस के संबंध में जानकारी देंगे और आप इससे बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके 5 स्टेप्स हैं, 5 पद्स हैं, 5 टर्म्स हैं। उसमें से एक को हम सबस्ट्रेट करते हैं, दूसरे को रिएजेंट, तीसरा उसमें इंटरमीडिएट बनता है और चौथा प्रोडक्ट और पांचवा साइड प्रोडक्ट होता है। हम आज बेसिकली जिस पे हम बात करेंगे आपसे वो जो टाइप ऑफ रिएक्शंस में भाग है उसमें से एक पार्ट मैंने सेलेक्ट किया है, वो है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर कंपटीशन एज वेल एज इन फॉर द बोर्ड। इसमें से जो रिएक्शंस हैं वो है SN2 टाइप पाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। आइए चलते हैं, हम इस पे विशेष स्टडी करते हैं और देखें क्या क्या है इसमें। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसको हम हिंदी में अगर कन्वर्ट करें तो हिंदी में होगा द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये देखिए, द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और जो इसका रिप्रेजेंट करने का मेथड है वो है यस कैपिटल होगा और यन जो है उसके नीचे लगेगा, जो भी कैपिटल होगा उसके पावर 2 हम ऑब्जर्व करते हैं, लगाते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है वो देखिए, जिसकी हम SN2 की बात कर रहे हैं, विशेषकर उसी के विषय में संबंध में हम बात करेंगे। ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड यानी प्राइमरी एल्किल हैलाइड पर जब कोई न्यूक्लियोफाइल फॉर एग्जांपल OH माइनस आयन इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट होता है, दैट इज एल्कोहलिक। ये आपका एल्कोहलिक प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इस एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स में हमें क्या क्या अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, चूँकि ये मैकेनिज़्म है और उस मैकेनिज़्म को लिखने के लिए हमें सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना होता है, यानी अभिक्रिया की दर क्या होती है। अभिक्रिया की दर यू वेरी वेल नोन दैट दैट इज इक्वल टू द K एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट दैट इज एल्किल हैलाइड, जैसे कि हमने यहाँ उपयोग किया है मेथिल क्लोराइड। और न्यूक्लियोफाइल जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो दोनों के पावर्स का मल्टीप्लाई किया गया है। चूँकि इसमें जो अल्किल हैलाइड है उसका पावर 1 है और न्यूक्लियोफाइल यानी बेस जिसको आप कह लें वो है 1। देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसने यानी इस रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो होगी 1 + 1 = 2, जिसको हम बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक वाले रिएक्शंस में जो 2 हम उपयोग कर रहे हैं एन के ऊपर, ये रिप्रेजेंट करता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया का जो ऑर्डर है वो 2 है। अब आइए देखते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे फॉलो करता है, इसका रूट चार्ट क्या है या किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो SN2 रिएक्शंस की जो क्रिया विधि है, मैकेनिज्म है, वो आपके सामने है। इसमें देखिए क्या हमने प्राथमिक एल्किल हैलाइड लिया हुआ है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। और ये जो सेलेक्ट किया है वो है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन यहाँ देखें हम उपयोग कर रहे हैं क्लोरोमीथेन। और इसमें से हम 3D पिक्चर इसमें बनाए हुए हैं। ये देखें, हाइड्रोजन जो ब्रॉड लाइंस दैट इज रिप्रेजेंट नियरर टू द व्यूअर साइड, ये देखने वाले के करीब है। और ये डॉटेड लाइन जो मैंने हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया है दैट इज फार अवे फ्रॉम द व्यूअर साइड। जो सॉलिड लाइंस दिख रही है दैट इज प्लेन ऑफ द पेपर है, यानी इस स्क्रीन पर है बना हुआ है। इसमें न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो OH माइनस आयन, जिसको हम रिएजेंट कहेंगे यानी अभिकर्मक कहेंगे, वो अटैक कर रहा है। कैसे अटैक कर रहा है, एक एरो आपको यहाँ दिया गया है। एरो है क्या, ये बैक साइड अटैक होता है, फ्रंट साइड अटैक नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो आप तो
इससे अवेयर हैं इस घटना से कि ये जो क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और OH में ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं, ये इनके बीच में रिपल्सन होता है यानी इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण ये फ्रंट से अटैक नहीं कर पाता और ये बैक साइड अटैक करके वन स्टेप्स रिएक्शन में, दैट इज द स्लो स्टेप्स रिएक्शन होगा, जिसे हम ये धीमी गति का विक्रिया कहेंगे और इसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स कहते हैं। RDS मीन्स रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स, यानी यह वह पद है जिसमें हम इस अभिक्रिया का दर का निर्धारण करते हैं। और देखिए वन स्टेप्स रिएक्शंस हैं तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, संक्रमण अवस्था एक बन रहा है। ये संक्रमण अवस्था कैसे बन रहा है कि बैक साइड से OH आयंस इसके ऊपर अटैक कर रहा है, किसके ऊपर, इस कार्बन एटम के ऊपर, यानी कार्बन एटम के ऊपर जब OH आयन अटैक करेगा, उसके साथ कंबाइन करेगा, देन इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्बन पर बैक साइड अटैक है और जैसे जैसे ये अप्रोच करता है कार्बन के साइड में, वैसे वैसे क्लोरीन यहाँ से डिस्प्लेस होता है, यानी यहाँ से विस्थापित होता है और OH आयन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ये बॉन्ड फॉर्मेशंस आपको यहाँ हमने दे रखा है नीचे, लेकिन ये आप देखिए कि ये जो कार्बन है ये 5 बॉन्ड के साथ बना हुआ है, वर्चुअली 5 बॉन्ड्स हैं और ये जो वर्चुअली 5 बॉन्ड्स हैं दैट इज जस्ट लाइक ए स्पोक्स ऑफ दी साइकिल्स, यानी किसी भी बाइसिकल की जो तीलियां हैं और धुरे के साथ जुड़े हुए हैं, सब एक प्लेन में हैं। एक मेकिंग एंड ब्रेकिंग बॉन्ड दोनों एक साथ हो रहा है, यानी बॉन्ड का बनना OH के साथ और बॉन्ड का टूटना क्लोरीन कार्बन का, ये भी साइमल्टेनियस प्रोसेस है, एक साथ दोनों बनते हैं। और इस स्टेज में अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आप देखिए कार्बन यहाँ पेंटावैलेंट है, यानी कार्बन की वैलेंसी 5 है जबकि होती कितनी है 4, और इसी के कारण यह अनस्टेबल होता है और इस अनस्टेबिलिटी के कारण बहुत तेजी से यानी फास्टली यह रिएक्ट करके यह एक फॉर्म बना देता है, यानी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ला देता है यहाँ पर। और ये SN2 रिएक्शंस हैं। इस रिएक्शंस को हम एक नए नाम से जानते हैं और वो रिएक्शन दैट इज कॉल्ड वेल्डन इन्वर्जन। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड साइंटिस्ट दैट यूज फॉर द इस केमिकल रिएक्शंस के लिए उपयोग किया गया, इसी के नाम पर ये SN2 रिएक्शंस होता। और यह देखिए और सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी, हम आपको नीचे अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में बात करेंगे। हमने सपोज दैट सेलेक्ट किया हो डेक्स्ट्रो, अगर ये डेक्स्ट्रो कंपाउंड्स हैं यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दक्षिणावर्ती घूर्णक है और हम SN2 रिएक्शंस अगर इसको करा रहे हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट्स बनेगा वो लाइबो रोटेटरी बनेगा, यानी वामावर्ती घूर्णक बनेगा और सिंगल प्रोडक्ट्स बनेगा, नॉट मोर देन वन प्रोडक्ट, दैट इज सिंगल, ओनली वन प्रोडक्ट होगा। और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उसी का ही जस्ट रिवर्स केस, यानी जो आप कह लीजिए उल्टा केस, यहाँ से डेक्स्ट्रो से सीधे हमारा लीवो बन जाता है जो प्रोडक्ट्स इसके में इन्वॉल्व होता है SN2 रिएक्शन दैट इज वेल्डन इन्वर्जन रिएक्शंस में। आइए इसके हम SN2 रिएक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी लक्षण हैं वो क्या क्या होने चाहिए, ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। वो देखिए हमने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो है SN2 अभिक्रिया एक पद में होती है, सिंगल स्टेप्स में होने वाली ये अभिक्रिया है। दूसरा देखिए यह सेकेंड ऑर्डर यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है। थर्ड पॉइंट जो है यह एक द्वि अणुक बाई मॉलिकुलर रिएक्शंस है, बाई मॉलिकुलर यानी द्वि अणुक अभिक्रिया होगी ये। फोर्थ पॉइंट्स, इस अभिक्रिया में
नाभिक स्नेही जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो अभिकारक के सक्रिय कार्बन जो एक्टिव कार्बन्स हैं उस परमाणु पर पीछे से बैक साइड अटैक, मैंने कहा आपको फ्रंट पहले ही, ये बैक साइड अटैक है और बैक साइड अटैक करके वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। और फिफ्थ पॉइंट्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, लक्षण में क्या है कि इस अभिक्रिया में पूर्ण रूप से प्रतिपन, प्रतिपन की अंग्रेजी होगा इन्वर्जन, यानी कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इसी कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को ही हम वेल्डन इन्वर्जन या वेल्डन प्रतिपन कहते हैं। तो दैट इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो आपके लिए यह है कि इसमें वेल्डन इन्वर्जन होता, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहलाता ये। और सिक्स पॉइंट्स में अगर हम बात करें यहाँ पर आइए तो देखिए SN2 अभिक्रिया में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ये वेरी इसकी जो खूबसूरती है इसमें कोई पुनर्विन्यास नहीं होता, कोई जो इसका ट्रांजिशन फेज है उस ट्रांजिशन फेज में कोई बदलाव नहीं होता, वो एक सिंगल स्टेप्स रिएक्शंस है। सेवेंथ पॉइंट्स में आइए, SN2 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड के जो अभिक्रियाशीलता का क्रम है यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शंस फॉर द एल्किल हैलाइड वो आपको दिया गया है यहाँ पर। इसमें मेथिल क्लोराइड जो है वो बहुत फास्टली रिएक्ट करता है, उसके बाद जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है वो दैट इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी एल्किल हैलाइड। तो ये SN2 रिएक्शंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर है जो यहाँ पर दी गई है, ये आपके लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। 8th नंबर जो यहाँ पर अगर हम बात करें 9th नंबर की जो पॉइंट्स हैं, यह लो पोलरिटी यानी जब विलायक की पोलरिटी लो हो यानी सॉल्वेंट लो पोलर वाला होगा तो अभिक्रिया फास्ट होगी, ये इसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक लक्षण है। 10th नंबर पर अगर हम आते हैं तो मुख्य रूप से अभिक्रिया का वेग का निर्धारण सक्रिय कार्बन से जुड़े बड़े समूह के द्वारा होती है, जो स्टेरिक फैक्टर्स हैं, बड़े समूह है या बल्कि ग्रुप है, उसी के द्वारा हम इसका वेग का निर्धारण करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस का इसका कैलकुलेशन होता है। आइए आगे 11th नंबर पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो SN2 अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक के द्वारा प्रभावित नहीं होती, दैट इज हैज नो इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट ऑन दी SN2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। SN2 अभिक्रिया के ऊपर किसी उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं होता है। 12th इसका लक्षण पे हम आए तो ये देखिए क्या है, अभिकारक व नाभिक स्नेही। देखिए अभिकारक हमने नाभिक रागी शब्द लिखा है, रागी शब्द NCERT में उपयोग किया जा रहा है, इसलिए रागी, उसी रागी को हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड स्नेही। यानी अभिकारक व नाभिक रागी जो सबस्ट्रेट है और रिएजेंट हमारा न्यूक्लियोफाइल है की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बट नेचुरल है बढ़ जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शंस में इन्हीं दोनों के कंसंट्रेशन हम उपयोग किए हुए हैं और वो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस में सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में है और फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में है, इसलिए टोटल रेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 2 होगा। और ये आपका इसका जो लक्षण है ये पूरा रहा आपका SN2। इस तरह से हमारे साथ आपको बने रहने के लिए, SN2 अभिक्रिया के अध्ययन करने के लिए आप सभी लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स, धन्यवाद। फिर हम आपसे मिलते हैं।